हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है बीएन व्यूअर्स की टॉप 10 सीरीज में, जिसमें हम आपको मूवी और सीरीज के टॉप 10 लिस्ट देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं IMDb की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली वेब सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्राउन एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसकी IMDb की रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। ये सीरीज क्वीन एलिजाबेथ की लाइफ इवेंट पर बेस्ड है और 1947 से लेकर 21th सेंचुरी तक उनकी लाइफ से जुड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स को काफी अच्छी तरीके से दिखाती है। क्वीन एलिजाबेथ के समय की पॉलिटिकल, रोमांस जैसी चीजें हमें सीरीज में काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। अगर आप हिस्टोरिकल सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। माइंड हंटर ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसको IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज एक ट्रू क्राइम बुक माइंड हंटर इनसाइड द FBI's एलीट सीरियल क्राइम यूनिट पर बेस्ड है। ये सीरीज 2 FBI एजेंट की कहानी को दिखाती है जो किलर्स का इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनको समझ सके और करंट केस को सॉल्व कर सकें। अगर आपको किलर वाली सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज होगी। इस सीरीज में अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अब हमारी अगली सीरीज है डेयर डेविल। ये एक एक्शन क्राइम सीरीज है जिसको IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है। ये सीरीज मार्वल की कॉमिक बुक कैरेक्टर डेयर डेविल पर आधारित है, जो बचपन से ही अंधा है, लेकिन उसने इसको एक वीक पॉइंट नहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया है। तो अब वो क्रिमिनल से लड़ता है और साथ साथ ही अपने देश को बचाने का भी कोशिश करता है। अगर आपको भी मार्वल मूवीज और सीरीज अच्छी लगती है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ अब ये MCU में भी इंटर कर चुका है। हो सकता हो अब इसको कोई डेडिकेटेड मूवी मिल जाए, तो आप अभी जाकर के इसको Disney+ हॉटस्टार पर चेकआउट करिए। अब तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है जिसकी IMDb पे रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। सीरीज में हमें फ्रांसिस अंडरवुड और उनकी वाइफ जेरी अंडरवुड की कहानी दिखाई गई है, जो पॉलिटिकल पावर को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जिन लोगों को पॉलिटिकल शो देखना पसंद है उन्हें ये सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज के 2013 से 2018 तक अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग एक साईफाई और हॉरर सीरीज है जिसको IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े। आज भी इस सीरीज का एक बहुत बड़ा एक्टिव फैन बेस है। सीरीज के कैरेक्टर को उनकी एक्टिंग, साउंड और डायरेक्शन के लिए काफी तारीफ मिली और साथ ही साथ इस सीरीज ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का अचानक गायब हो जाता है, तो उसकी मदद करने के लिए उसके दोस्त और एक पुलिस ऑफिसर मिलकर सुपर नेचुरल फोर्स का सामना करके उस लड़के की खोज करते हैं। इस सीरीज की जो कहानी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, इसलिए इस सीरीज को काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और 4था सीजन जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। ब्लैक मिरर एक साइंस फिक्शन सीरीज है जिसको IMDb पे 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज हमें दिखाती है ह्यूमैनिटी का नया टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन कैसा होगा और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी ने हमारी ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट किया है। इस सीरीज के हर एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये काफी पॉपुलर सीरीज है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज में अभी तक 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसके हर सीजन में आपको 5 से 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नार्कोस एक बायोग्राफिकल और क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्राइम शो है जो अपने बेहतरीन कैरेक्टर की वजह से मजेदार बनी है। ये सीरीज ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार की कहानी को दिखाता है। इस सीरीज में हमें पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी के राइज और फॉल को दिखाया गया है। साथ ही हमें ड्रग लॉर्ड के दुश्मन की लड़ाई की भी कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज को सच्ची घटना के साथ एक बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और यह सीरीज की खास बात है। इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स ये एक एक्शन एडवेंचर और ड्रामा सीरीज है जिसको IMDb पे 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये रेटिंग और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर सीरीज का आखिरी सीजन सेटिस्फाइड होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सीरीज ने भी बहुत सारे अवार्ड को जीता है और इसके कैरेक्टर, एक्टर और एक्टिंग के लिए लोगों ने काफ़ी तारीफें भी की हैं। इस सीरीज के सभी सीजन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कई लोगों को इस सीरीज का आखिरी सीजन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये एक बेहतरीन सीरीज है। इस सीरीज के
डायलॉग, कहानी, कैरेक्टर और कास्टिंग सब कुछ देखने वालों को बहुत पसंद आए हैं। इस सीरीज के 8 सीजन है जिसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कॉस्मोस एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसको IMDb पर 9.3 की रेटिंग मिली हुई है। ये सीरीज 1980 के टेलीविजन सीरीज कॉस्मोस अ पर्सन बॉयॉक की फॉलोअप सीरीज है। इस सीरीज में भी 1980 की सीरीज की तरह स्टोरी टेलिंग की गई है और 13 एपिसोड वाले फॉर्मेट को भी फॉलो किया गया है, बट टेक्नोलॉजी और प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। ये एक एजुकेशनल सीरीज है, आप इसको इंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं देख सकते हैं। अगर आपको स्पेस, नेचर और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। आप घर बैठे ही इस सीरीज से स्पेस के ट्रिप का लुत्फ उठा सकते हैं। इस सीरीज का अभी तक एक सीजन आया है जिसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हैं। चेरनोबिल ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मिनी सीरीज है जिसको IMDb पे 9.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज 1986 के न्यूक्लियर डिजास्टर और इसके घटना को दिखाती है। ये सीरीज इस डिजास्टर के बहुत सारे ऐसे फैक्ट को दिखाती है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। इस सीरीज में फायर फाइटर और वॉलंटियर के बहुत ही मुश्किल प्रयासों को दिखाया गया है। इस सीरीज को एक मास्टरपीस मिनी सीरीज भी कहा जा सकता है। इस सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड ही हैं और सारे ही लाजवाब और बेहतरीन हैं। इस सीरीज को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं।